बहन, तू विधवा हो गई? अरे भैया आप और हमारे घर पर कैसे हैं भैया आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? हाँ भैया, वो साइकिल से काम करने के लिए जा रहे थे और एक ट्रक वाले ने उनकी टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। आप आइए बैठिए ना। इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और तूने हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कैसे बताती मैं आपको, क्योंकि मैंने तो आपके और मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादी की थी ना। मानते हैं कि तूने हमारी गैर मर्जी से शादी की थी, लेकिन मम्मी पापा और मैं इतने भी बुरे नहीं है कि तू इस तरह की जिंदगी जिए और उसमें भी हम तेरी मदद ना करें। काफी समय हो गया था तुझसे मिले हुए, तो मैंने सोचा कि आज जाकर के मिल ही लेता हूँ। इसलिए मैं मम्मी पापा को बिना बताए सीधा ऑफिस से तेरे घर ही आ गया। लेकिन ये सब देखकर तो मुझे बहुत दुख हुआ कि तू इतनी दुख भरी जिंदगी जी रही है। अरे रहने के लिए तेरे पास अच्छा सा घर भी नहीं है, और जब तू हमारे घर पर रहती थी ना तो एकदम राजकुमारी की तरह रहती थी। मम्मी ना तुझसे घर का कुछ काम भी नहीं करवाती थी, और आज देख तू चूल्हे पर बैठकर रोटी बना रही है। अरे किसी दिन मेरी बहन किचन के अंदर झांकती भी नहीं थी, और आज इस धुएं में अपना दम घोट रही है। भैया, जब जिम्मेदारी खुद के सिर पर आ जाती है ना तो इंसान को कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। और इन बच्चों को पालने के लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि यही एक मेरा सहारा है। बहन, हमने तो तुझे पहले भी समझाया था, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। खैर, तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन भैया, आप मुझे एक बात बताओ, आपको मेरे इस घर के बारे में कैसे पता? आप तो पहले कभी आए भी नहीं हो। मुझे तेरे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले मैं तेरे ससुराल ही गया था, वहाँ पर मुझे तेरे सास ससुर मिले और वो मुझसे बोल रहे थे कि अब वो इस घर में नहीं रहती है। वो तो इस घर को छोड़कर चली गई और अलग से उसने अपनी एक झोपड़ी बना ली है, उसी में रह रही है वो। नहीं भैया, मैं खुद उस घर को छोड़कर नहीं आई थी, बल्कि इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर उस घर से निकाला था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब तेरा पति इस दुनिया से चला गया तो तेरा भी इस घर में कोई काम नहीं है, चली जा हमारे इस घर को छोड़कर। इसलिए मजबूरी में मैं अपने बच्चों को लेकर इस झोपड़ी में रहने लगी। देख बहन, अब मुझसे ना तेरा ये दुख देखा नहीं जा रहा है। अब तू अपने बच्चों को लेकर के मेरे साथ घर चल और वहीं पर रहना। नहीं भैया, मैं आपके साथ घर कैसे जा सकती हूँ? जब मम्मी पापा ने मुझे पहले ठुकरा दिया था तो अब कैसे अपना लेंगे वो लोग मुझे? बहन, तू उसकी टेंशन मत ले, मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा। वैसे भी मम्मी पापा इतने बेरहम नहीं है जो तुझे इस हालत में देखकर भी घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने मम्मी पापा का पहले ही बहुत दिल दुखाया है, और आपके साथ घर जाकर मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। तो अब तू अपना पराया करने लगी है? अरे वो भी तो तेरा ही घर है। देख बहन, अगर मैं तुझे इस हालत में छोड़ करके गया ना तो मुझसे बुरा भाई शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। इसलिए मैं अब रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। तुम लोगों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। अब तुम लोग मेरे साथ मेरे घर ही चलोगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद चलेंगे हम लोग। ठीक है, खाता हूँ मैं खाना अभी। बच्चों साइड हटो, मामा को बैठ जाने दो। बैठ जाओ। लाओ भैया, ये फाइल और बैग मुझे दे दो, मैं रखाती हूँ। बच्चों कैसे हो?